हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुखीजा और अब इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इट मींस अब हम जितने भी अकाउंट्स वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, जितने भी अकाउंटेंसी के लेक्चर्स करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे अभी पार्टनरशिप से रिलेटेड होने वाले हैं। इट मींस हम अकाउंट्स तो करेंगे, हम अकाउंट्स को तो सीखेंगे, लेकिन हम पार्टनरशिप के लिए अकाउंट्स को सीखेंगे। भाई अगर हम बात करें तो हमने क्या क्लास 11th बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा था? जी बिल्कुल पढ़ा था। उस चैप्टर नंबर 2 का नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स माने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई जो बिजनेस है वो केवल और केवल वो ही नहीं है जो आप समझ रहे हो कि बिजनेस मींस बिजनेस, चलो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नहीं, बिजनेस भी बड़े सारे टाइप्स के होते थे। फर्स्ट मेरा था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक बिजनेस था, जहां पर बिजनेस को चलाने के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही इंडिविजुअल था। उस पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करता था? कंट्रोल करता था, मैनेज करता था, सुपरवाइज करता था। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हमने देखने को मिली थी या नहीं मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी। भाई लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्ट कर पाता था। एक सिंगल पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज। एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता था? उसकी स्किल्स लिमिटेड, उसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड। तो कुल मिला के बड़ी सारी लिमिटेशंस थी। किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो हमने क्लास 11th में जो भी अकाउंट्स पढ़ाए, अब आप कहोगे कि क्लास 11th में जो अकाउंट्स पढ़ाए क्या उसका कुछ रोल नहीं रहने वाला? भाई बेस तो तुम्हारा 11th है ही, उसमें ही तो आपने सीखा है डेबिट, क्रेडिट, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, ये सारा आपने सीखा है। और ऐसा तो है नहीं बिल्कुल 12th में आके बिल्कुल ही पलटने वाला है। आपने वहां पर क्या करा था? वहां पर फाइनल अकाउंट्स बनाए थे या नहीं बनाए थे? जर्नल बनाई थी या नहीं बनाई थी? लेजर बनाए थे या नहीं बनाए थे? तो बड़ा सारा करा था। लेकिन वो जो आपने करा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट से मुझे पता चल जाता था कि भाई मुझे ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस, मुझे पता चलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, और बैलेंस शीट बना के मेरा काम फिनिश हो जाता था। लेकिन अब हम केवल यहीं तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि वो जो अकाउंट्स हमने करी हैं वो रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप हमने करी हैं। कि जब अगर एक फर्म को, एक बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि कहां से पता चला कि नेट प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसको केवल और केवल प्राप्त करने के लिए उसके ऊपर जो हक था, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर जो हक था, केवल और केवल किसका था? सोल प्रोप्राइटर का। क्योंकि बिजनेस को चलाने वाला केवल कौन था? एक व्यक्ति था। तो कुल मिला के 11th में जितनी भी अकाउंट्स करी हमने केवल एक ही व्यक्ति को देखते हुए करी कि प्रॉफिट होगा तो वो ले जाएगा। और उस प्रॉफिट को हम क्या करते थे? बैलेंस शीट में जब कैपिटल हम लिखते थे लायबिलिटी साइड, उस कैपिटल में प्लस कर देते थे नेट प्रॉफिट को। करते थे या नहीं करते थे? और अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह होती थी तो उसको माइनस कर देते, लो भाई आ गई कैपिटल। तो कुल मिला के वहां पर 11th क्लास में हमने जो अकाउंट्स पढ़ाए वो एक व्यक्ति को देखते हुए कराए, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर को देखते हुए कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो वो केवल और केवल उसी का ही है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है आप अच्छी तरीके से जानते हो। यहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि अब जितनी भी अकाउंट्स हम पढ़ेंगे, एक बार आपको बता देता हूं कि हम वैसे पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में तो हम रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने वाले हैं। आगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस तरीके की कहानी हम पूरे के पूरे पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए तो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेस तो होना जरूरी है। भाई वहां पर भी तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी में था या नहीं था? जी बिल्कुल था। तो इसी तरीके से पहले हम थोड़ा सा पार्टनरशिप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर की ओर चलेंगे। तो केवल कुल मिला के आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जो हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, उसका इंट्रो पार्ट कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप क्या है ध्यान से देखिए। भाई उन्होंने लिखा है पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में,
जिन्होंने क्या कहा है, जो एग्री हुए हैं कि हम एक बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और बिजनेस कैसा होना चाहिए, जो कि हम सब मिल के चलाएंगे या फिर हमारे में से कोई एक हम सब के बिहाफ पे चलाएगा। तो कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस जिसको सारे के सारे पार्टनर्स, एक ऐसा बिजनेस जिसको एक से ज्यादा कह लीजिए या दो तो कम से कम होने ही चाहिए, है ना। एक ऐसा बिजनेस जिसको दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके चला रहे हो, और वो ऐसा बिजनेस है या तो सारे ही उसे मिलके चला रहे हैं या फिर उस बिजनेस में वो जो सारे उसे मिलके चला रहे हैं उनमें से कोई एक चला रहा है उन सब के बिहाफ पे। जैसे सपोज कीजिए ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, या तो ये तीनों ही एक्टिव पार्टनर हैं। अब एक्टिव तो जानते हैं कि सारे के सारे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर क्या होता है कि कैरिड ऑन बाय ऑल क्या हो गया, अगर तीनों चला रहे हैं। इनमें क्या है, बी इन सारों के बिहाफ पे पार्टनरशिप फर्म को चला रहा है। तो यानी कि या तो कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सब के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को चलाए। तो इस तरीके की रिलेशन जिस बिजनेस में देखने को मिले, इस तरीके का बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म क्या है या पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। और कैसी साझेदारी, एक ऐसी साझेदारी जो कि किसी बिजनेस को फॉर्म करने के लिए करी गई हो। एक ऐसी साझेदारी जहां पे हमारा इंटेंशन यही था कि अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो उसे मिलके क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और जो वो बिजनेस होगा वो सबके बिहाफ पे चलेगा, या तो कोई एक चलाएगा या फिर सारे मिलके चलाएंगे। तो इस तरीके की रिलेशन जिस भी बिजनेस में देखी जाए, जब भी कोई बिजनेस सबके द्वारा मिलके चलाया जाए, तो इस तरीके का बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जो रिलेशन है वो कौन सी है, पार्टनरशिप में जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट वाली रिलेशन है। वो कहता है कि सपोज कीजिए एक फर्म में तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। अब ए ने क्या करता है, ए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और बी और सी, सपोज कीजिए बी कहीं गया हुआ था या सी कहीं गया हुआ था, तो ए किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उस एक पार्टनर के एक्ट करने से ये नहीं है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में हमें बाय चांस प्रॉफिट हो जाता है तो वो केवल ए को मिलेगा, नहीं। ए अगर किसी के साथ, कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसके बिहाफ पे बी और सी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो चुके हैं। इस तरीके की रिलेशन जिस बिजनेस में देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। समझ आ गया होगा, होप सो, कि क्या है कि किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ए ने, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ होता है तो उसके साथ कौन भी बाइंड हो चुके हैं, यहाँ पे बी और सी। तो यानी कि वो खुद तो बाइंड हुआ ही हुआ, साथ में दूसरों को भी अपने साथ उसने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया। मतलब एक के एक्ट करने से दूसरे भी इफेक्ट होंगे। तो इस तरीके की रिलेशन जिस बिजनेस में देखने को मिले, ऐसा बिजनेस मेरा कौन सा कहलाता है, पार्टनरशिप बिजनेस। और ये जो डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत दी हुई है। इट मींस पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में, इस एक्ट को लॉ के द्वारा बनाया गया था। और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं लॉ में क्या होते हैं, जब भी कहीं कानून को हम स्टडी करते हैं, लॉ को देखते हैं, तो वहां पे सेक्शंस बने होते हैं, धाराएं जिसको आप कहते हो, इस धारा के तहत ऐसा होगा, इस धारा के तहत ऐसा। तो पार्टनरशिप एक्ट भी एक कानून है, एक लॉ बना हुआ है 1932 के तहत। उसमें सेक्शन 4 के तहत ये कहा गया है कि पार्टनरशिप एक क्या है, रिलेशन है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में, जिसमें एक ऐसा बिजनेस वो करेंगे कि अगर उसमें जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको मिलके वो शेयर करेंगे, और या तो वो बिजनेस सबके बिहाफ पे चलेगा, सारे ही मिलके चलाएंगे, या फिर कोई एक उन सारों के बिहाफ पे उस बिजनेस को चला ले। तो इस तरीके के बिजनेस में जो ऐसी रिलेशन देखने को मिले, पार्टनरशिप बिजनेस, वो कहलाता है। तो होप सो हमें समझ आ गया कि पार्टनरशिप क्या है। तो कुल मिला के सिंपल शब्दों में, एक ऐसा बिजनेस जहां पे
जब एक बिजनेस को चलाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा बंदे कार्य कर रहे हो और वहां पे उनकी चलती हो, साझेदारी चलती हो, प्रॉफिट्स आते हो या इन्वेस्ट करना हो तो वो कहता लगा ले भाई तू भी लगा, ले भाई तू भी लगा, ले भाई तू भी ले, अगर प्रॉफिट्स आए शेयर कर देते हो। तो इस तरीके के बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब जब पार्टनरशिप होती है, जब हम पार्टनरशिप को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जब पार्टनरशिप होती है तो क्या एक एग्रीमेंट नहीं बनता? जी बिल्कुल बनता है। भाई अगर मैं किसी के साथ साझेदारी कर रहा हूं, मैं पार्टनरशिप करने की सोच रहा हूं, तो क्या उसके और मेरे बीच में कोई वार्ता नहीं चलेगी? क्या उसके और मेरे बीच में कोई टर्म्स और कंडीशन डिसाइड नहीं होंगे? जी बिल्कुल होंगे। तो अगर वो टर्म्स और कंडीशंस हमारे ओरली हुए हैं तो फिर तो आप जानते हो ओरली मतलब तो मतलब मुंह जुबानी है ना। लेकिन अगर वो सारे के सारे टर्म्स और कंडीशन हमने किसी एक कागज के टुकड़े पर लिख लिए और उस कागज के टुकड़े पर लिख के कि भाई जो भी हमारे बीच में टर्म्स कंडीशन डिसाइड हुए थे उसको साइन भी करवा दिया सारे के सारे पार्टनर से, तो ये एक बन गया मेरा डॉक्यूमेंट। क्या बन गया? ये मेरा एक डॉक्यूमेंट। और इस डॉक्यूमेंट को मैं क्या कहूंगा? पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब हमारा पार्टनरशिप, अगर मैं चाह रहा हूं किसी के साथ साझेदारी करने के लिए मैं सोच रहा हूं, तो अगर वो साझेदारी मैं किसी के साथ करने की सोच रहा हूं तो उसके और मेरे बीच में जो भी टर्म्स कंडीशंस जो भी डिसाइड होंगे, अगर मैं उसे एक पेपर पे, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे लिख लेता हूं और उससे भी साइन करवा लिए, खुद भी साइन कर दिए कि भाई तेरे और मेरे बीच में तू इतनी कैपिटल लगा, मैं इतनी कैपिटल लगाता हूं, मैं इतना इन्वेस्ट करता हूं, तू इतना इन्वेस्ट कर, तो इसको अगर हमने लिख लिया किसी कागज पे और उसको पूरा ड्यूली साइन कर दिया, तो ये जो डॉक्यूमेंट जो लिखित रूप में बन गया, जिसमें हमारी पार्टनरशिप के रिगार्डिंग सारी वार्ता लिखी हुई है, सारे टर्म्स कंडीशन लिखे हुए हैं, इस टर्म्स और कंडीशंस वाले डॉक्यूमेंट को हम क्या कह देते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से कि होता क्या क्या है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या देखने को हमें मिलता है कि क्या क्या वार्ताएं जो हमने लिखी है क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो इसको पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसमें मेंशन क्या होता है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपकी फर्म का एड्रेस क्या है, आपकी फर्म का नाम क्या है, आप कौन से नेचर का, कौन सा टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हो, हर एक पार्टनर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल कितनी है, अगर कैपिटल पे कोई ब्याज देनी है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैपिटल पे भी ब्याज मिलती है। तो अभी फिलहाल आपने जितनी भी कैपिटल लगाई है उस कैपिटल के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट भी मिलने वाला है क्या? अगर मिलने वाला है तो वो कितने रेट पे मिलेगा वो भी लिखना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स, हर एक पार्टनर को कितना हक है कि वो बिजनेस में से कितना विड्रॉन कर सकते हैं वो, और अगर विड्रॉन करना है तो क्या फर्म को भी ब्याज देनी पड़ेगी, ये भी हम पूरा का पूरा डिस्कशन बाद में करेंगे कि ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए भाई अगर मैं एक बिजनेस का मालिक हूं तो मैं बिजनेस में से कई बार मुझे जरूरत पड़ती है तो पैसा निकाल लेता हूं ना, तो ऐसे ही हर एक पार्टनर को कितना हक है, वो कितनी लिमिट है उनकी कि वो कितना विड्रॉन कर सकते हैं, वो भी मेंशन होता है। अगर उन्होंने विड्रॉन करा है तो क्या उन्हें फर्म को ब्याज देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा, रेट उसका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में आप, किस प्रोपोर्शन में आप अपने प्रॉफिट्स को बांटोगे, वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर कुछ एक्स्ट्रा वर्क वगैरह कर रहा है तो उसको कोई रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन इस तरीके से दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड आप अपनाओगे, अकाउंटिंग पीरियड आप कौन सा फॉलो करोगे, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, हाफ ईयरली बेस पे जो भी है व्हाटएवर। बैंक अकाउंट जो फर्म के नाम पे खुलेगा या किसी पार्टनर के नाम पे खुलेगा ये भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको सेटल कैसे करा जाएगा, तो ये सारा हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। अब इन केस अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई, वैसे तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, तो इसलिए लिख लो तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए ये पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें आपके जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं उनके बारे में सारी की सारी वार्ता जो आपकी पार्टनरशिप करते वक्त हुई थी वो सारी लिखी रहती है। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में कौन से रूल चलेंगे,
किस तरीके से पार्टनरशिप फर्म चलाई जाएगी, तो वो इस एक्ट के तहत चलाई जाएगी। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, वो सारी की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखित में नहीं लिखी है ना, एक डॉक्यूमेंट उसका नहीं बनाया, तो उस केस में आपके बीच अगर कुछ होता है या कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसको सेटल कौन करेगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कौन से रूल हैं वो भी देख लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा। सबसे पहली बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी बिजनेस के प्रॉफिट होंगे वो हर एक पार्टनर में इक्वल बटेंगे। इट मींस जितने भी पार्टनर हैं सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। जैसे कि ए और बी पार्टनर हैं और फर्म को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 5-5 हजार दोनों को मिलेंगे, तो कुल मिला के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। रेम्युनरेशन क्या कोई दी भाई, चाहे एक्स्ट्रा काम करो या ना करो, कोई रेम्युनरेशन सैलरी कमीशन इस बेस पे नहीं दी जाएगी। अगर कौन कह रहा है ये बात, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कब कह रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कैपिटल पे कोई ब्याज दिया जाएगा, कौन कह रहा है ये बात, 1932 कह रहा है कि कोई ब्याज कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा। अगर इतना ही शौक था कैपिटल पे ब्याज लेने का तो पार्टनरशिप डीड बना ली होती। उसके बाद ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगी, भाई वो यही कह रहा है नहीं करेगी। अगर चार्ज करवाना था तो क्या बनानी थी, पार्टनरशिप डीड। बाय चांस कैपिटल से हटके कोई पार्टनर फर्म को एडवांस में एक तरीके से लोन दे देता है तो इस पे कोई पार्टनर को ब्याज मिलेगी, तो इस पे इंटरेस्ट जो है लोन पे 6% पर एनम मिलेगा। तो कुल मिला के अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो भी रूल चलेंगे, जो भी प्रोविजंस चलेंगे, वो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलेंगे। जो भी नियम कायदे कानून होंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। रेम्युनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कोई नहीं दी जाएगी। लोन पे इंटरेस्ट 6% पर एनम मिलेगा। तो होप सो आपको इस वीडियो लेक्चर में रिगार्डिंग इंट्रो समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप के रिगार्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे इनका कहीं ना कहीं रोल आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसलिए आप इंट्रो को भी बिल्कुल लाइटली मत लेके चलना, इंट्रो को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब तक बेस नहीं बनेगा आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आप पार्टनरशिप में जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो रिकॉर्डिंग है, वो कैसे होती हैं, कुल मिला के इनके अकाउंट्स हम कौन से पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। प्लीज शेयर द वीडियो मोर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। राधे राधे।